हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आप टॉप 1% में अपनी जगह बना सकते हैं। कैसे आप दूसरे लोगों से हटकर टॉप 1% में अपनी जगह बना सकते हैं। तो इसके लिए देखो यार, हर अच्छी चीज़ जो है वो मांगती है सैक्रिफाइस। बिना सैक्रिफाइस के आप कहीं भी, अगर आप 100% जो पॉपुलेशन है उसमें से टॉप 1% में जगह बनाना चाहते हैं, तो बिना सेक्रीफाइस के देखो आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में बिठा के रख लेना चाहिए। तो पहली चीज़ तो है सेक्रीफाइस। दूसरा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने टाइम का। अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, अपने समय की वैल्यू करनी पड़ेगी और ख़ुद के ऊपर करना होगा काम। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिनके बिना आप टॉप 1% में पहुंच ही नहीं सकते। देखिए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो एक आम लाइफ जीना चाहते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, या अभी जिस पोजीशन पर हैं उससे उनको वो खुश हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, वो एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं। उनको पसंद है अपना काम, इतने घंटे काम करना है, ये रूटीन है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो फिक्स है और वो उसमें खुश है। उनको कोई और एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए और ऊपर नहीं जाना चाहते। उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो स्किप कर सकते हैं या इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपने आप को एक ऑर्डिनरी से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में लेकर जाना चाहते हैं, मतलब खुद को दूसरों से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक विराट कोहली, लाइक एलन मस्क। तो ये सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ना अपनी नॉर्मल, अरे यार माइक पे रख दिया था क्या हाथ मैंने, नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं। ये नॉर्मल बिल्कुल और नॉर्मल रूटीन भी फॉलो नहीं करते हैं। इसमें एक और एग्जांपल आता है द रॉक जॉनसन, जो हॉलीवुड के स्टार है। रॉक, कहीं ना कहीं शाहरुख खान भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप शाहरुख खान की फिल्में भले ना देखें, लेकिन उनसे सीखें ज़रूर, मेरा ये एडवाइस है पर्सनल। तो अगर आप टॉप 1% में जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अगर कोई चीज़ पानी है तो कोई चीज़ कुछ खोना, कुछ पाने के लिए, वो डायलॉग है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वो एकदम नेचुरल लॉ है, वो अप्लाई होता ही होता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, टॉप 1% में जाना है, तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है सेक्रीफाइस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल है लर्निंग। आपको खुद को एजुकेट करना होगा। जो आपने स्कूल में किया, जो आपने स्कूल में सीखा, जो आपने अपने आसपास रहकर सीखा, जो आपने कॉलेज में सीखा, टीचरों से सीखा, या अपने आसपास सर्कल, फ्रेंड सर्कल में रहकर सीखा, वो सीखना तो ठीक है, लेकिन आपको खुद से अब बुक्स पढ़ने होंगे, फ़िलासफ़ी पढ़नी होगी, साइकोलॉजी पढ़नी होगी। इनफैक्ट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज लेना पड़ेगा, आध्यात्मिक नॉलेज की तरफ जाना होगा। तो ये सारी नॉलेज आपको लेनी पड़ेंगी। आपको खुद टाइम निकाल कर, अकेले रहकर ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। धीरे धीरे इस प्रोसेस में आप अपने आप को दूसरों से बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि आपका देखो, जैसे ही आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका सबसे पहले तो इंटेलेक्ट खुलेगा, आपका नज़रिया बदलेगा। जैसे दूसरे लोग देखते हैं अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के क्षेत्र को, या अभी तक आपकी जैसी प्रोग्रामिंग हो रखी थी माइंड की, सबसे पहले आएगा उसमें बदलाव। और इसमें आपको में क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप दूसरों से अलग सोचने लगते हैं ना, अपने आसपास के सर्कल से अलग सोचने लगते हैं, तो लोग आपको जज करते हैं कि ये हमसे अलग कैसे है, या कैसे इतना सोच पाता है, ठीक है। तो जब आप बुक्स पढ़ना, दूसरी हैबिट है, जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ़ हेल्प की किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, तो इससे आपके अपने आसपास के एरिया को, या पृथ्वी को, या धरती को, कुछ भी कह सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स को देखने का नज़रिया चेंज होगा। दूसरा चेंज ये आएगा, मतलब दूसरी हैबिट ये है,
जिससे आपका क्या होगा कि आपको इससे ये एक चीज़ भी बहुत आसानी से समझ में आएगी कि हाँ, मुझे अब अगर खुद को चेंज करना है ना, खुद को बदलना है, तो मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालना पड़ेगा। जहाँ बाकी लोग 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो मुझे 1.5 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जहाँ दूसरे लोग फ़ैट वगैरह खाते हैं, तो मुझे फ़ैट वगैरह खाते हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना होगा, जिससे मैं दिन भर 24 घंटे में ज़्यादा एक्टिव रह सकूं। और आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, जिससे आप अपने फाइनेंस को सुधार सकें, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको टॉप 1% की कैटेगरी में शामिल करने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो जब आप फ़ोकस करेंगे ना, जब आपका फ़ोकस रहेगा इस ओर, तो आप ये खुद से डिस्कवर कर पाएँगे। इसलिए मेजर जो दो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपको अपने सेल्फ नॉलेज पर काम करना होगा, खुद को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना होगा। एलन मस्क क्या करते हैं? एलन मस्क ने भी यही किया है यार, उसने बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखी हैं। विराट कोहली बाकी प्लेयरों से अलग इसलिए है क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो वो खुद के ऊपर अप्लाई करता है। इस कारण उसकी बॉडी इतनी लीन है और वो खाने पीने पर भी इसलिए इतना कंट्रोल कर पाता है। देखो, जिसके पास नॉलेज नहीं होगा ना, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? वो उसे लगेगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो क्यों कर रहा है, क्यों इस चीज़ को छोड़ना है, क्यों इस चीज़ को नहीं खाना है, ये समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नॉलेज काम करती है। नॉलेज होने पर भी आप किसी भी डाइट को फॉलो कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं ना, जब उनको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि कल से ये चीज़ें मत खाना और ये चीज़ें खाना, तो वो उसको लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज ट्रेनर के पास है, वो पूरी नॉलेज वो अपने क्लाइंट को नहीं देते हैं, या जो भी जिम जाते हैं उसको नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके दिमाग उसको उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाता है कि क्यों मुझे इस चीज़ को नहीं खाना है और क्यों इस चीज़ को खाना है, जिससे मेरी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वही अगर जिम ट्रेनर उसको पूरी नॉलेज दे ना, जो कि नहीं देगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं खानी है, इससे आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आप फ़ैट वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे मोटापा बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो पूरा अगर उसको डिटेल में एक बुक थमा दिया जाए ना, और उसको स्टडी भी करे साथ साथ। इसलिए जिम में भी स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी स्टडी आपके पढ़ने लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए कहा जाता है कि बुक्स पढ़ो, हर चीज़ की बुक्स पढ़ो। फिज़िकल हेल्थ की भी बुक्स होती है, योगा की बुक होती है, स्पिरिचुअलिटी की बुक होती है। जितनी बुक्स हो सके उतनी बुक्स पढ़ो अपने जीवन में। तो ये 2 मेजर बदलाव हैं जो आपको टॉप 1% में लेकर जाएंगे। इसके अलावा एक और हैबिट वो है कि फालतू में खड़े होकर गप्पे लड़ाना बंद करो। अपने समय की वैल्यू करो। आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है इस जीवन में। देखो यार, आप एक बार इंसान के रूप में पैदा होते हो, और इंसान का जीवन ऐसा कहा जाता है कि आसानी से नहीं मिलता है। और इंसान के पास एक क्वालिटी है कि वो बोल सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और अपने इंटेलेक्ट पर काम कर सकता है, अपने बुद्धि पर काम कर सकता है, सोच समझ सकता है, खुद के बारे में सही गलत सोच समझ सकता है, कौन सी चीज़ नैतिक है, कौन सी अनैतिक है, इस चीज़ को समझ सकता है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि फालतू में यहाँ वहाँ खड़े होकर गप्पे लड़ाना, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अपनी टाइम और एनर्जी को सही जगह लगाना सीखो। कहाँ पर मुझे अपना टाइम देना है, कहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी देनी है। देखो यार, हर किसी के पास जीवन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आपको अपने 24 घंटे की टाइम और एनर्जी कहाँ लगानी है, ये सिर्फ आप डिसाइड करने चाहिए। कोई और तीसरा आके डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको अपने 24 घंटे की एनर्जी कहाँ लगानी है। फालतू के विचारों में लगानी है, या बुक्स में लगानी है, या किसी और चीज़ पर लगानी है। ये सिर्फ आपका काम होना चाहिए। आप अपने मन के मालिक स्वयं होने चाहिए, ना कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके मन को कंट्रोल करके आपकी दिनचर्या को कंट्रोल करे। इसलिए फालतू में समय वेस्ट करना बंद करो। अपने टाइम की वैल्यू करो। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम का सही इस्तेमाल करो।
और चौथा एक प्लस पॉइंट ये है कि नई चीज़ें सीखने पर फोकस करो। अब तक आपने जो सीखा है उसको कंफर्ट जोन छोड़ना भी कह सकते हैं। आपको अगर टॉप 1% में जाना है तो आपको नई चीज़ें ट्राई करनी होगी। जैसे ये कंटेंट क्रिएशन है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है तो कंटेंट क्रिएशन को ट्राई करिए। कंटेंट क्रिएशन देखो यार, आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जितने भी कंपनियां हैं ना, जो ये एक तरह से आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का भी काम करता है। जितनी भी कंपनियां ऑफलाइन है ना, वो कंटेंट क्रिएशन से इसलिए अपना ऐड करवाती हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे मार्केटिंग कितने तगड़े लेवल पर होती है। ठीक है, तो अपने आप को चैलेंज करो, नई चीज़ें करने के लिए फ़ोकस करो, नए नए एडवेंचर करो, नए नए चीज़ें ट्राई करो और अपने दिमाग को चैलेंज करो नई चीज़ें करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में इतना ही, और अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी तगड़े वीडियोस और अच्छे वीडियोस जो आपका दिमाग हिला देंगी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।